हेलो एवरीवन। हम हिंदी साहित्य के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में आज का हमारा 21वां क्वेश्चन है कि असत्य कथन पहचानिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय नामक आलोचना पुस्तक लिखी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग और अवधूत पंथ नाम से संबोधित किया है। रामचंद्र शुक्ल ने अंतिम सिद्ध में पहले नाथ जालंधर को बताया है और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मछेंद्र नाथ है। इनमें से सही कथन कौन सा है? असत्य कथन पहचानना। तो इसका आंसर होगा कि नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक मच्छिंद्र नाथ नहीं है, गोरखनाथ है। राज्यों की स्वेच्छाचारिता के बढ़ते संकटों के मध्य सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का काम किया, ये किसकी पंक्ति है? ऑप्शन 1 राम कुमार वर्मा, ऑप्शन 2 पीताम्बर बड़तवाल, ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 4 राहुल शंकरटेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 राम कुमार वर्मा। हिंदी का पहला विनम्र कवि कौन है? स्वयंभू, पुष्यदत्त, आमिर खुसरो या सरप्पा? तो पहला विनम्र कवि है वो है स्वयंभू। ये जैन कवि थे। इन्होंने ब्रह्मचर्यु नाम से रामायण लिखी है, जो कि जैन जैन धर्म की पहली रामायण थी। छांदस चूड़ामणि, कविराज चक्रवर्ती, अपभ्रंश का कालिदास और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू, पुष्यदत्त, गुणभद्र या हेमचंद्र? तो छांदस चूड़ामणि, कविराज चक्रवर्ती, अपभ्रंश का कालिदास और अपभ्रंश का वाल्मीकि। इसका अपन एक ट्रिक लगा सकते कि अपभ्रंश का वाल्मीकि यानी कि जिसने अपभ्रंश में रामायण लिखी वो कौन है? तो इसका नाम है स्वयंभू। तो इससे चूड़ामणि इन सब की अपन एक ट्रिक से स्वयंभू बता सकते हैं। चर्यापद के रचयिता कौन है? शरप्पा, शबरपा, लुइप्पा, ऑप्शन 4 डोंबिप्पा। तो चर्यापद के रचयिता कौन है? वो है शबरपा। और दोहा कोश के कौन है? वो है शरप्पा। और डोंबिप्पा है अक्षराद्विकोपदेश। ये 3 रचनाएं हमें सिद्धों में याद रखनी है। जयमेंग जस चंद्रिका किसने लिखी है? जगन्नेक, चारंदर, मधुकर कवि या भटकेदार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 मधुकर कवि। खुमान रासो किसकी रचना है? नरपति नाल, चंद्रवरदाई, नल सिंह या दलपत विजय? तो खुमान रासो जो कि वीर रस में लिखी गई है, उसका आंसर होगा दलपत विजय। नरपति नाल ने बिसल देव रासो लिखी, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी, नल सिंह ने विजयपाल रासो लिखी। तो ये कुछ रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाएं आदिकाल में गिनाई है, वो अपने को पता होनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश की रचना नहीं मानी है। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता या पृथ्वीराज रासो? तो साहित्यिक अपभ्रंश की रचना नहीं मानी है, तो इसमें होगा कीर्तिलता, क्योंकि ये विद्यापति की है जो कि अवहट में है। अपभ्रंश में अपने को जितने भी रासो है वो अपभ्रंश में मिलते हैं। अच्छा, एक और है कि अपभ्रंश का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो वो होगा पृथ्वीराज रासो। अपभ्रंश का अंतिम ग्रंथ, क्योंकि इसी में अपने को फिर जो पुरानी हिंदी है उसके हमें अवशेष देखने को मिल जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर रस की कविता है विसल देव रासो, मान रासो,
आमिर खुसरो की पहेलियां या विद्यापति की पदावली। तो इसका अगर अलग ट्रिक लगाएं, जैसे पहेलियां में वीर रस तो होगा ही नहीं, विद्यापति की पदावली तो ये तो भक्त कवि थे, तो इसमें भी नहीं होगा। बिसल देव रास्तों में वियोग श्रृंगार का चित्रण है, कि जिसमें उसकी राजमती और बिसल देवरास जो कि विग्रह राज चतुर्थ थे, उन्हीं को बिसल देवरासो कहा गया है, और उनकी पत्नी थी राजमती। तो उनका वियोग श्रृंगार का पूरा बताया गया। अब बचा है केवल ऑप्शन 2 खुमान राजपूत, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है कि आदिकाल के जितने भी नाम इधर दे रखे हैं, और तो गिरियर्सन ने क्या कहा है? गिरियर्सन ने कहा है चारण काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? बच्चन सिंह ने क्या कहा है? अच्छा, चारण काल 2 बार आ गया यहाँ पे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वेद काल कहा है। बच्चन सिंह ने यहाँ पे आएगा अभ्रंश काल। तो बच्चन सिंह ने कहा है अभ्रंश काल, और कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है अंधकार काल। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे जो अपन ने डिस्कस करे आदिकाल के। इसके आगे भी अपने पास प्रश्न हैं आदिकाल के, जो अपन आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।